पोलराइज करती है समाज को और उसी को वो समझती है कि सत्ता की सीढ़ी है। पोलराइजेशन होगा और शायद इसका फायदा बीजेपी को हो जाए। ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर नजर रखने की जरूरत है। वो एंटी मुस्लिम काम करती है। हिंदू सेंटिमेंट्स जो है उनको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को इन पर बड़ा कॉशियसली प्ले करने की जरूरत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। नया चैनल है और जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हमारी कोशिश है आप तक सही, सटीक और सच्ची खबरें पहुंचाने की। कोशिश ये भी रहेगी कि आप तक हर क्षेत्र से, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, हेल्थ हो, इंटरनेशनल इश्यूज हो, सोशल मुद्दे हो या जनता की आवाज हो, तमाम मुद्दों को आप तक पहुंचाया जाए सही और सटीक। और हमें यह भी उम्मीद है कि आई ऑफ ट्रुथ चैनल जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। राजनीति के गलियारे में आज चर्चा है सिर्फ कर्नाटक के इलेक्शंस की। कुछ ही समय बच गया है और हर कोई, हर पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि कैसे कर्नाटक का चुनाव जीता जाए। और तीन बातें जो बहुत अहम इन पिछले कुछ दिनों में उभर कर सामने आई है, जिससे लगता है कि पोलराइजेशन होगा और शायद इसका फायदा बीजेपी को हो जाए। सबसे पहला मुद्दा है मुस्लिम आरक्षण को लेकर है, जो कांग्रेस ने कहा है कि हम वापस लाएंगे। इसको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। दूसरा मुद्दा जो है बैन, बजरंग दल पर बैन है और बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़कर एक धार्मिक राजनीति शुरू कर दी गई है और हिंदू सेंटिमेंट्स जो हैं उनको बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। और तीसरा मुद्दा है जो पीएम मोदी ने केरल स्टोरी पर जो बात की है, और तमाम तीनों मुद्दे लग रहे हैं मिलकर के एक पोलराइजेशन का माहौल बन रहा है। और जो हिंदू वोट जो खफा है, एंटी इनकम्बेंसी जो कर्नाटक में चल रही है और हिंदू वोट जो नजर खफा लगते हैं, हो सकता है इन तीन कारणों के बाद वापस बीजेपी की तरफ आए। यह भी हो सकता है कि ये तीन कारण बीजेपी को उल्टे पड़ जाएं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो हमारी जनता है वो किस तरफ झुकती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कर्नाटक का इलेक्शन जीतना कांग्रेस को के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, वहीं बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही एकमात्र साउथ का राज्य है जहां बीजेपी की सरकार है। आपको बता दें कि जो साउथ के राज्य हैं, केरल, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, पांडिचेरी है और कर्नाटक को मिलाकर कुल 130 लोकसभा सीटें हैं। इसमें से जो है 25 सीटें जो है कर्नाटक से बीजेपी के पास है। और ऐसे में कर्नाटक का इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीतना। बीएसपी भी जो है वो रेस में शामिल है और जो तमाम हर कोई साम दाम दंड कहते हैं ना, लगाते हैं, वही लगा रही है। पोलराइजेशन का माहौल बन रहा है। ये माहौल किस तरह से बीजेपी को फायदा देगा, क्या बीजेपी की कमजोरियां हैं जिसको कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी की एंट्री, बीएसपी की एंट्री किस तरह से इस इलेक्शन का रुख बदल सकती है और क्या फिर से जेडीएस जो है किंग मेकर साबित होगी, तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी जी और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद शुक्ला जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आई ऑफ ट्रुथ में। राशिद जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि बीजेपी कर्नाटक में पोलराइजेशन का माहौल बना रही है, बीजेपी को फायदा होगा, और इसके अगेंस्ट जो है कांग्रेस किन मुद्दों पर बीजेपी को घेर रही है और कांग्रेस को क्या क्या फायदा है, किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की, जीतने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सबसे भ्रष्ट सरकार है। अमूल का मसला बड़ा मसला था। अमूल दुगनी कीमत में वहां दूध दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है। वो एंटी मुस्लिम काम करती है और एंटी मुस्लिम काम करके पोलराइज करती है समाज को और उसी को वो समझती है कि सत्ता की सीढ़ी है। जो रिजर्वेशन उसको हम खत्म कर देंगे, दिल्ली के अंदर भी और स्टेट्स के अंदर भी। आप अडानी को सपोर्ट करेंगे, आप पैसे वालों को सपोर्ट करेंगे, कर्नाटका के अंदर अमूल को सपोर्ट करेंगे। ये बड़ा मुद्दा है कर्नाटका का और जनता इन मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है।
राशिद जी का मानना है नफरत फैलाने का काम कर रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, मुस्लिम के विरुद्ध काम करती है और पोलराइजेशन का काम कर रही है और जनता जो है हटाना चाहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन भी है वहाँ पे। अमूल की भी बात करी है। खैर अमूल का मुद्दा तो उभर कर सामने नहीं आया, लेकिन हाँ पोलराइजेशन और पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे लग रहा है कि माहौल एकदम से बदला बदला लग रहा है कर्नाटक का। विनोद शुक्ला जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे राशिद अलवी जी ने जो बताए हैं मुद्दे, कहा है कि कांग्रेस को इन कारणों से फायदा होगा, कौन से ऐसे कारण है जो आपको लगता है जो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं? उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि जो तेलुगु स्पीकिंग कर्नाटक के इलाके हैं, आंध्रा और उससे तेलंगाना से सटे हुए, वहाँ पर जनता दल एस का अलायंस जैसी स्थिति है। फॉर्मल अलायंस तो नहीं है, लेकिन एक समझौते के तहत बीआरएस जनता दल सेक्युलर की मदद कर रही है। तो ऐसे वोट, ऐसे नाराज़ वोट जो कांग्रेस को मदद कर सकते थे और कांग्रेस को एक क्लियर मेजॉरिटी वाली जो स्थिति दिख रही थी, वो अब जनता दल सेक्युलर के साथ है। और जनता दल सेक्युलर को अगर जीत मिलती है ज़्यादा सीटों पर, तो वो किधर होंगे इस पे अभी बड़ी बहस है। दूसरा एक फैक्टर है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी के चुनाव में आने के कारण जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो कांग्रेस की बजाय आम आदमी पार्टी को जाएगा। एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 1000 वोट भी क्लेम कर पाती है या पोल कर पाती है आम आदमी पार्टी, तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। और इसके अलावा जो एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स या एग्रेसिव कैंपेन दिखना चाहिए कांग्रेस को, कांग्रेस में वो साफ तौर पर नहीं नज़र आ रहा है। बीजेपी लगातार अपनी एग्रेसिव कैंपेन कर रही है जहां जिस तरह की ज़रूरत है, वो बावजूद इसके कि बहुत अच्छे इनपुट्स उसको नहीं मिल पा रहे थे। जो पहले का सर्वे था अपना इनका इंटरनल, उसमें तो बीजेपी 50 के आसपास ही सिमट रही थी। लेकिन जो उनका लेटेस्ट सर्वे आया है, उस लेटेस्ट सर्वे में वो 100 टच कर रहे हैं, लगभग 100 के आसपास पहुंच रहे हैं। और अगर ये 100 के आसपास पहुंच रहे हैं तो इसमें ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिसमें एग्रेसिव कैंपेनिंग होगी। कई कारण यहाँ बताए हैं। सबसे पहला कारण, जो बीजेपी से रूठे हुए वोट हैं उसका फायदा कांग्रेस को ना होके जेडीएस को हो सकता है, आम आदमी पार्टी को हो सकता है। दूसरा बताते हैं कि केरल के जो सटे हुए एरियाज हैं, कर्नाटक और केरल के बीच में जो एरियाज हैं, वहाँ जो अच्छे काम कर रहे हैं, विकास के काम हो रहे हैं, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। एग्रेसिव रैलीज जो पीएम मोदी की चल रही है वहां पे, उसके मुकाबले कांग्रेस की रैलीज में वो दम नजर नहीं आ रहा है। और जो इंटरनल सर्वे की बात वो कर रहे हैं, उसके आधार पर वो मान रहे हैं कि बीजेपी का जो पलड़ा है थोड़ा भारी है और इन कारणों से वहां फायदा मिल सकता है। एक बात और हम यहाँ जानना जरूर चाहेंगे विनोद शुक्ला जी, कि देख रहे हैं कि बीएसपी भी वहां पे काफी समय से काम कर रही है, और अगर बीएसपी कुछ सीटें लेने में, कुछ वोट इधर से उधर हो जाते हैं, 500,000 वोट भी इधर से उधर हो जाते हैं, और जो मार्जिन है वो कई सीटों पे मार्जिन 500,000 का ही रहता है, तो नुकसान किसका होगा? किस तरह से जो बीएसपी है वो हानि पहुंचा सकती है? लगभग साल भर से या उससे पहले से बीजेपी वहाँ बीएसपी वहाँ चुनाव लड़ती रही है। और पिछले चुनाव में भी वो एक सीट जीत के आई थी। हालांकि बाद में उस नेता ने अपना पाला बदल लिया था, लेकिन एक सीट बीएसपी ने पिछले चुनाव में जीता था। और लगभग 10 से 12 सीट ऐसी थी जिसमें बीएसपी 1000 से 1500 के बीच में, और कुछ कुछ सीट्स पर 10,000 तक पोल किया था वोट्स का। तो अब जब वो बहुत एग्रेसिवली कर्नाटक में साल भर से लोगों के बीच जा रही है और चुनाव लड़ रही है, उन परिस्थिति में अगर दलित वोट्स का बंटवारा होता है तो वो किस तरह से, उसके परिणाम क्या होंगे, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला तो ये कि बीजेपी संघ के माध्यम से दलितों के बीच अपनी पैठ बहुत तेज़ी से पसार रही है और उसका बहुत सारी जगहों पर प्रभाव दिखता है। एक दूसरा ये कि अगर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है और 50 सीटों पर भी 1000 के आसपास वोट पोल करती है, तो वो सीधे तौर पर
नुकसान कांग्रेस को करेगा और कांग्रेस को इन पर बड़ा कॉशसली प्ले करने की ज़रूरत है। अभी उनका एक कैंडिडेट था जिसको उन्होंने टिकट डिनाई किया था, वो बहुजन समाज पार्टी उसने ज्वाइन कर ली है और अब बहुजन समाज पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो जैसा कि मानना है शुक्ला जी का कि पिछले 1 साल से बीएसपी जबरदस्त काम कर रही है और पिछली बार भी एक सीट हासिल कर ली थी और वो सीट बाद में चली गई थी उनके हाथ से। लेकिन हाँ, वोट्स जो है काटने में बीएसपी बहुत अहम रोल निभाएगी और दलित वोट जो काटने में वो बात कर रहे हैं, उसका नुकसान जो है सीधा कांग्रेस को होने वाला है। तो दोस्तों, कर्नाटक का चुनाव बहुत ज़्यादा अहम है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है और यहाँ पे जो है किंग मेकर कौन बनेगा, दोबारा से किंग मेकर जेडीएस बनता है, ये तो समय ही बताएगा। और इसके अलावा जो एक जो बात जो सामने आ रही है, जो स्ट्रैटेजी सामने आ रही है, ये भी पता चला है, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बीजेपी उन 65 सीटों पे जबरदस्त काम कर रही है जिसमें वो कभी भी जीत नहीं सकी है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्ट्रैटेजी है, वो उन जगहों पर, उन सीटों पर पूरा जोर लगा रही है जहां पर वो जीतती आई है। तो ये स्ट्रैटेजी का भी फर्क है और उसका फायदा किसको होगा, और ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि जनता के मन की बात तो जनता ही जानती है। किसे वो कर्नाटक की कुर्सी सौंपती है, ये तो 13 मई को ही पता चलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ, जिसकी पूरी कोशिश रहेगी आप तक हर खबर अपडेट सही पहुंचाने की। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।